ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सातवां अध्याय और श्लोक संख्या 30 नंबर श्लोक पे कल चर्चा प्रारंभ किए थे। ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक और यहाँ से 8वें अध्याय की रूपरेखा चालू होती है। साधिभूतम साधिभूत अधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। So those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death। भगवान कृष्ण इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से मेरी चेतना में रहते हैं, यानी मेरे विषय में, कि ये समस्त भौतिक संसार, भौतिक सृष्टि, सारे देवता और जितने भी प्रकार के यज्ञ की विधियां हैं, वो सब भगवान कृष्ण के कंट्रोल में, नियंत्रण में संचालित होती है। और इस प्रकार से जो मुझे समझता है, जानता है, अ, मृत्यु के समय जो तत्व इस तत्व को जानता है, वासुदेवम सर्वमिति, भगवान वासुदेव अ, के नियंत्रण में हर चीज है, समस्त सृष्टि। तो वो मृत्यु के समय भी मेरी पूर्ण चेतना में हो सकता है, ऐसा व्यक्ति। हाँ, वैसे बताया जाता है कि मृत्यु के समय में ये बहुत कठिन है कि भगवान को कोई याद कर सके। मृत्यु के समय में भगवान को जो स्मरण कर लेता है, तो उसका जो फल है वो अगले अध्याय में भगवान बताएंगे कि वो वापस से उसको पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, वो पूर्ण रूप से भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर। ये मृत्यु के समय कृष्ण को स्मरण करने का फल है। आप सोचिए, बस ये छोटा सा कार्य करना है। अगर ये छोटा सा कार्य कोई कर सके कि मृत्यु के समय प्राण जब निकलते हैं, उस वक्त कोई परम भगवान कृष्ण को अगर स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है, तो केवल इतना करने मात्र से व्यक्ति इस भाव बंधन में वापस से नहीं फंसना पड़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के जंजाल से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये है तो बहुत सरल सा है, सुनने में जानने में बहुत सरल लगता है कि हाँ बस इतना ही है। ठीक है, तो फिर याद कर लेंगे, मृत्यु का समय जब आएगा तो पता चल जाएगा ना कि हम मरने वाले हैं, तो याद कर लेंगे। जैसे एक व्यक्ति जब ये सुना कि मृत्यु के समय अगर भगवान को स्मरण करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, तो बोला तो फिर पूरा जीवन ये भजन साधन क्यों करूं मैं। हाँ, मृत्यु के समय आएगा तो पता तो चल ही जाएगा 2-4 सेकंड पहले तो, अरे भाई अब मरने वाला हूँ, गाड़ी बंद होने वाली, तो तुरंत फिर याद कर लूंगा। लेकिन वास्तव में ये संभव इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। क्योंकि जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो अभी हम बोल सकते हैं कृष्ण हरे कृष्ण, नाम ले लिए, याद कर सकते हैं। मृत्यु के समय ऐसी स्थिति नहीं होती। मृत्यु के समय कान से सुनाई नहीं देता है, आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है, मुंह में आवाज नहीं निकलती, हार्ट बीट बंद हो जाती है, गला चोकअप हो जाता है,
अवरुद्ध हो जाता है। हाँ, सांस नहीं ले पाएगा व्यक्ति। पूरी तरीके से एक अंधकार में स्थिति में चला जाता है। हाँ, ये अभी जब कोई जीवित व्यक्ति है तो मृत्यु के समय क्या दशा होती है इसका इसको अनुभव करवाना भी कठिन है। जिसका मृत्यु होता है केवल वही जानता है। और हालांकि हमारा मृत्यु हुआ है कई बार, कई कई जन्मों में, हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन अभी हम जीवित हैं इस शरीर में, तो हम वो एक्सपीरियंस को भूल चुके हैं, इसलिए नहीं जानते हैं। लेकिन शास्त्र हमको बताते हैं, शास्त्र से शिक्षा मिलती है स्पष्ट रूप में कि प्रयाण काले, हाँ, प्रयाण काल में क्या दशा होती है, मृत्यु के समय कैसी स्थिति होती है। जो व्यक्ति, जब मृत्यु हो रहा होता है, शरीर छूटता है, तो जो सामने आमने सामने लोग खड़े हैं उनको ज्यादा नहीं पता चलता है कुछ भी। वो बस ये देखते हैं कि हाँ बस अब ये आखिरी सांस लेने वाला है, तो उसको नॉर्मल ही लगता है। लेकिन जिसका मृत्यु होता है उसको पता होता है कि क्या उसके ऊपर बीत रही है। तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि 10,000 बिच्छू के काटने के बराबर जो कष्ट होता है वो सहन करना पड़ता है व्यक्ति को। आप सोचिए, अगर थोड़ा सा कष्ट हो जाता है तो सारा भगवान का स्मरण निकल जाता है, नहीं कर पाते हैं, पूरा चेतना उधर चला जाता है। जैसे आप सब लोग माला जप करते हैं, आप में से कई भक्त लोग, ज्यादातर भक्त लोग 16 माला जप करते हैं। लेकिन जब कभी जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि कुछ शारीरिक कष्ट हो गया या मानसिक कष्ट हो गया, मन विचलित है बहुत ज्यादा, या शरीर में कुछ कष्ट है, हाँ, या सिर बहुत दर्द दुख रहा है, पेट बहुत दुख रहा है, पैर में कुछ चोट लग गई या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी छोटा सा चीज भी हो जाता है, तो फिर नाम जप में फोकस नहीं हो पाता है। नाम जप करते हैं लेकिन हमेशा वही चलता रहता है कि क्या हुआ क्या हुआ, टेंशन बना रहता है। हाँ, अब सोचिए मृत्यु के समय अगर 10,000 बिच्छू का काटने के बराबर अगर कष्ट मिल रहा है की स्थिति होती है, तो उस वक्त भला कैसे कैसे कोई इतनी आसानी से भगवान का नाम स्मरण कर पाएगा। ये संभव नहीं हो पाता है। तो इसलिए एक ये विज्ञान है। हाँ, टू रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ इज ऑल्सो अ साइंस। भगवान कृष्ण का स्मरण कोई अंतिम समय में, प्रयाण काल के समय में कर सके, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, साइंस है। इस विज्ञान को जो जानता है वही कर सकता है। हाँ, तो वो विज्ञान क्या है, वो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं। क्या है, दोज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित, ये है साइंस। केवल वही, प्रयाण काले अपि, प्रयाण काले अपि, भगवान ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयाण काले अपि यानी मृत्यु के समय भी भगवान बोल रहे हैं, ये शब्द यूज कर रहे हैं। तो ये जब वार्तालाप में ये यूज किया जाता है कि इस कंडीशन में भी, इसका मतलब वो बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मृत्यु के समय भी कोई व्यक्ति मेरा स्मरण कर लेगा अगर वो पूर्ण रूप से कृष्ण भाव में भावित है। इफ ही इज फुल इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ, इफ ही हैज फुल कॉन्शियसनेस ऑफ, अगर पूर्ण रूप से कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित है। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित करते क्या होता है, इसका अर्थ होता है नो मोर मटेरियल अटैचमेंट, नो मोर मटेरियल कॉन्शियसनेस। रंच मात्र भी भौतिक चेतना फिर नहीं रहती, रह जाती। भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से जो मुक्त हो जाता है उसको बोलते हैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित। और इसका अर्थ क्या होता है कि वो हर परिस्थिति में, ये भगवान बता रहे हैं यहाँ पे ये चीज, ये जो पहला दो लाइन है, साधि भूत अधिदैवम माम, साधिभूतादिदैवं मां, साधियज्ञम च ये विदु, ये दो है। साधिभूत, साधिभूत मतलब जितने भी इस भौतिक संसार में जो भी है, जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी सृष्टि होती है, जितने भी चीजें चलती हैं, कार्यान्वित हैं, सब को जानता है कि मेरे द्वारा होती है। कृष्ण के, कृष्ण इज इन कंट्रोल, कौन कृष्ण के कंट्रोल में। इसको बोलते हैं साधि आदिभूत माम, अधिदैव माम। हाँ, जितने भी देवतागण हैं वो उनके नियंत्रण में कार्य करते हैं, स्वतंत्र नहीं। इसलिए स्वतंत्र देवताओं को समझना भी एक जो है
महान अपराध बताया गया है शास्त्र में। तो अधिदैवम माम साधि यज्ञम, यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस, जो भी सेक्रीफाइस करता है व्यक्ति, चाहे वैदिक सेक्रीफाइस है, वैदिक सेक्रीफाइस जो वर्णन है धर्म युक्त सेक्रीफाइस, यज्ञम, यज्ञम का अर्थ केवल ये नहीं है कि कुंड बना करके उसमें घी का आहुति दे रहा है, स्वाहा स्वाहा कर रहा है, उसको बस यज्ञ नहीं बोलता है। यज्ञो वही विष्णु, और यज्ञ कर्म समाचरा, यज्ञ मीन्स कर्म, एंड कर्म मीन्स विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन वैदिक लिटरेचर। तो जो भी वैदिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति कुछ कर्म करता है, कार्य करता है, जिसमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस ऑफ हिज टाइम, उसका समय लगता है, उसका शक्ति लगता है, बुद्धि लगता है, उसके रिसोर्सेज जो वो इस्तेमाल करता है कुछ भी करने के लिए। जैसे कोई दान करता है, कोई जो है कोई पूजा करता है, कोई तपस्या करता है, कोई जप करता है, कोई वेद अध्ययन करता है, कोई अपने अपने वर्ण और आश्रम में स्थित होकर के, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये वर्ण और आश्रम में स्थित होकर के अपने अपने कर्तव्यों को पालन करता है, ये सब यज्ञ में आता है। हाँ, और यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य। तो ये रियल मीनिंग ऑफ यज्ञ इज दिस। बट अगर कोई भौतिक तरीके से भी कार्य करता है, भगवान विष्णु के लिए नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को विष्णु को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। हमको कहीं ना कहीं समय देना पड़ेगा, अपना जो एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमको अपने रिसोर्सेस, धन संपत्ति है, शारीरिक बल है, बुद्धि है, वो तो लगाना पड़ेगा। तो वो भी एक सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस यज्ञ, हाँ, यह सेक्रीफाइस को बोलते हैं बलिदानी का, यानी हम अपना कुछ देते हैं। हाँ, तो अ, भगवान जो ये जानता है स्पष्ट रूप से कि ये जितने भी यज्ञ हैं, यानी जितना भी सेक्रीफाइस है, जितना भी हम हमारे से जा रहा है, निछोवर हो रहा है, वो उसके जो मेन बेनिफिशियरी, जो मेन उसके जो कंट्रोलर है, जिनको मिलना चाहिए, वो है परम भगवान कृष्ण। तो ये जो जानता है, इसको भगवान 5वें अध्याय में भी स्पष्ट रूप में बोले, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां यात्वा माम शांति मृच्छति। मन अशांत कब तक रहेगा, कब तक ये कंफ्यूजन आता रहेगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, किस गली जाऊं किस गली नहीं जाऊं, ये अशांति मन में कब तक रहेगी, जब तक व्यक्ति ये नहीं जानता है कि भगवान जो है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी प्रकार के हमारे द्वारा किया गया कार्य है, जितने भी प्रकार के हमारे द्वारा जो वस्तु है, स्किल है, बुद्धि है, समय है, ये सब के भोक्ता, इंजॉय, यानी फल किसको मिलना चाहिए, भगवान को मिलना चाहिए, जब तक व्यक्ति ये नहीं जानता है। ये पहला चीज। दूसरा, कि भगवान सर्वलोक महेश्वर है, सारे जितने भी लोग हैं उसके सुप्रीम कंट्रोलर है, ऑनर है, प्रोप्रिएटर, मालिक है। और तीसरा, कि भगवान सबके शुभ चिंतक है। ये तीन चीज जो नहीं जानता है वो शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। ये तीन चीज को जो जानता है वो परम शांति को प्राप्त करता है। तो इसको बोलते हैं साधि यज्ञम, अ, साधि यज्ञम चाहिए विदु। ये तीन चीजें, साधिभूत, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञम, माँ चाहिए विदु। हाँ, अधिभूत, अधिदैव, अधिदैव, दैव मीन्स देवतागण, भूत मीन्स जितने भी भौतिक जगत में व्याप्त चीजें हैं, घटनाएं हैं, कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, हाँ, उसका भूत बोलते हैं। अधिभूता, अधिभूता मीन्स जिसके अध्यक्षता में करता है कार्य। अधिदैव, जिनके अध्यक्षता में सारे देवता लोग कार्य करते हैं, कंट्रोल्ड है, गवर्न जो करता है। और अधियज्ञम, जिनके लिए सारे यज्ञ हैं, फॉर whom ऑल द sacrifices आर meant, जिनके लिए सारे यज्ञ होने चाहिए। यज्ञ मतलब कर्म, कर्तव्य, कार्य, या सेक्रीफाइस, sacrifice of time, sacrifice of energy, sacrifice of intelligence, sacrifice of skill, sacrifice of resources, हाँ, यहाँ तक कि
जो सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी है, वो भी अगर कृष्ण के लिए किया जाता है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ सैक्रिफाइस, यज्ञ। भगवान बोलते हैं, धर्म अवरुद्धो कामोऽस्मि भरतर्षभा, दैट लस्ट, दैट सेक्स लाइफ ऑल्सो, विच इज नॉट अगेंस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल, दैट इज ऑल्सो सैक्रिफाइस, वो भी यज्ञ बन जाता है। तो जो इस बात को जानता है कि हर चीज, हर वस्तु, हर प्रकार का कार्य, हर प्रकार का जो रिसोर्सेज है, हर प्रकार के स्थान, परिस्थिति, ये जो है कृष्ण के लिए, उनके लिए, मेरे लिए नहीं। जो इस बात को जानता है, भगवान बोल रहे हैं, प्रयाण काले अपि, वो मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण कर पाएगा। और मृत्यु के समय स्मरण कर लेगा तो फिर बैक होम, बैक टू गॉड, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, भौतिक संसार में नहीं आएगा फिर। लेकिन ये विज्ञान यहाँ पे भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, ये 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। यहाँ पे वो साइंस बता रहे हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति प्रयाण काले अपनी, मृत्यु के समय भी, अभी मतलब भी यानी कठिन है, आसान नहीं, इसलिए भगवान बोल रहे हैं प्रयाण काले अपनी। जैसे बोलते हैं ना कि ऐसी परिस्थिति में भी, ये होते हुए भी, इसका मतलब वो कठिन, साधारणतः वो संभव नहीं होता है ना। जैसे गीता में बताया गया है कि भगवान बोलते हैं, शूद्र होते हुए भी वो परम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा, और मेरा आश्चर्य है। इसका मतलब साधारण तरीके से शूद्र जो है परम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता है। वैदिक मंत्र उच्चारण, तपस्या, ज्ञान मार्ग के द्वारा पॉसिबल नहीं, केवल एक ही मार्ग है, भगवान का आश्रय लेने से। स्त्रो वैश्यास तथा शूद्र ते अपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रो वैश्यास तथा ते अपि, वहां पे भी अपि शब्द यूज करते हैं भगवान। अपि मतलब ऐसी, ऐसा डिस्क्वालिफिकेशन होते हुए भी। और यहाँ पे प्रयाण, प्रयाण काले अपि, प्रयाण काले अपि मतलब मृत्यु के समय भी, प्रयाण काले अपि क्षमाम ते विदुर्युक्त चेतसा। So those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and of all methods of sacrifice, can understand and know me, हाँ, even at the time of death। मृत्यु के समय भी वो मुझे समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं परम भगवान हूँ। हाँ, अगर जो पूर्ण रूप से मेरे कृष्ण भावना भावित है तो, ये कंडीशन। इसीलिए जो सीरियस भक्त होते हैं, जो इसी जीवन में परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाते हैं? टू बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस, पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने का जो है वो डिसीजन ले लेते हैं। अभी हम पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित है या नहीं? नहीं है। हाँ, अभी पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित नहीं है। अभी और भी भावना है, बहुत सारे भी भावना है। हाँ, लेकिन जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो खाते वक्त, सोते वक्त, जागते वक्त, कोई भी कार्य करते वक्त, चलते वक्त, हाँ, वो स्मरण करते हैं कृष्ण के लिए। हाँ, इतना ही नहीं, सेंस एंजॉयमेंट करते हो, खाते हो मतलब जैसे मान लीजिए बहुत सारा फीस्ट आ गया, अरे वाह क्या क्या पकवान है भाई, चलो महाप्रसादे गोविंदे खाओ पिए आनंदे, याद कर पाते हैं उस वक्त कृष्ण का? नहीं। लेकिन जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित भक्त होते हैं ना, कितना भी अच्छा पकवान हो, वो याद करते हो कि कृष्ण के लिए था, कृष्ण कृष्ण ने इसको टेस्ट किए हैं, इसलिए कितना टेस्टी है, कृष्ण इसको बनाए हैं, देखो कितना सुंदर स्वादिष्ट पकवान। हाँ, कृष्ण बड़े दयामय हैं। वो याद करते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, कि हमको जो है भौतिक रूप से भी अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए ये सब उचित खाद्य पदार्थ दिए हैं, ताकि हम इसको खा करके और अच्छे से सेवा कर सकें। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित जो हो जाते हैं, तो वो फिर जो बेकार चीजें होती हैं साइड कर देते हैं, है ना? तो ये नहीं है, ये सही नहीं, क्योंकि ये कृष्ण सैंक्शन नहीं करते हैं। तो इसलिए इजी हो जाता है छोड़ना, जितनी भी बेकार चीजें हैं उसको व्यक्ति बड़े आसानी से कौन छोड़ पाता है? जो ये जान जाता है, कृष्ण भावना भावित हो गया है, तो जान जाता है कि ये सही नहीं है, ये सैंक्शन नहीं है, भगवान कृष्ण इसको सैंक्शन नहीं करते हैं, तो इसको नहीं लेना है। हाँ, ये उचित नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से वो, हाँ,
केवल यही नहीं, किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, वो हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को बचा लेते हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण भाव में भावित होते हैं। सबसे जो ये सब नशा वगैरह तो इतना कठिन नहीं है। शुरू में जो भक्ति में नहीं रहते उनके लिए कठिन लग सकता है, नहीं जो भक्ति में थोड़ा भी सीरियस हो जाता है ना, तो 2 4 6 महीने में ही जितना भी प्रकार का नशा हो सब छूट जाता है। खराब चीजें, बस सीरियस हो जाना चाहिए, साधु संग में आकर के अच्छे से श्रवण करे कोई, तो सब अपने आप निकल जाता है। अगर कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है ना, तो वो इस स्तर तक जो है कृष्ण भावना भावित हो जाता है, यहाँ तक कि जो सेक्स प्लेजर है, जो कि सबसे डिफिकल्ट है छोड़ पाना, ऐसा भक्त है, उसको भी छोड़ देता है। मीन्स अगर वो सेक्स भी करता है तो ओनली फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। ये आगे सो भगवान गीता में बोलते हैं इसके बारे में कि जो स्त्री पुरुष का संग करता है केवल संतान उत्पत्ति उत्पत्ति करने के लिए, तो वो मेरे लिए वो पूजा कर रहा है, वो भगवान की पूजा, सेक्रीफाइस है भगवान के लिए, धर्म है। समझ रहे हैं? विवाह संस्कार इस धर्म को करने के लिए हो, ना कि सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। तो जो व्यक्ति पूर्ण जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, कृष्ण भावन भावित होते हैं, तो वो इस प्रकार से केवल संतान उत्पत्ति करने के लिए ही साथ में आते हैं। और इस प्रकार का जो संघ होता है, वो पाप, पाप तो दूर की बात है, पाप तो लगना नहीं है, बल्कि वो धर्म का कार्य होता है कि उसके द्वारा वो ऐसे अच्छे संतान उत्पन्न करते हैं जो कृष्ण भावना भावित हो सके। लेकिन ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है, तब वो इस हद तक करके कि सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको भी कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। साधारण व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं, लेकिन कम से कम जो अ, बाकी जो गलत चीजें हैं वो व्यक्ति आसानी से छोड़ छोड़ सकता है। ठीक है? ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, जिसमें भगवान हमको ये विज्ञान सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर के मृत्यु के समय भी हम भगवान को स्मरण कर सकेंगे। ये बताएं, अब अगले अध्याय में हम बताएंगे कि अगर कोई इस प्रकार से विज्ञान को समझ गया, इस विज्ञान को, कृष्ण को मृत्यु के समय भी याद करने रूपी जो विज्ञान है, ये कोई सीख लिया और मृत्यु के समय भी कृष्ण का स्मरण कर लिया, तो उसको क्या फल मिलेगा वो डिटेल में वहाँ अगले अध्याय से चालू करेंगे। ठीक है, तो समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।